गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 8 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वहाँ की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जैसे कि हमें पता है लॉकडाउन के समय बुजुर्गों को मदद करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में होगा क्या दोस्तों? तो जिनकी आयु 60 वर्षों से अधिक है ऐसे बुजुर्गों के घर तक दवाइयाँ, दूध, सब्जी और आवश्यक की जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो ये योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो थोड़ा हम मध्य प्रदेश सरकार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। और हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ये सबको पता है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो कौन से नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नर्मदा। जो धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पे स्थित है? तो नर्मदा। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है अधीर रंजन चौधरी और इन्हें ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति का काम होता क्या है? तो भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खाते की जांच करने का काम इस लोक लेखा समिति का होता है। तो इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा द्वारा और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? ठीक है, तो जो नीति आयोग है उन्होंने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिक है उनकी सुरक्षता के हेतु नीति आयोग ने पिरमिल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। अब यह अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है, तो थोड़ा हम नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है वो पहले हमें जानना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं वापस बोलती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से सवाल आता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष या फिर हम बोल सकते चेयरपर्सन कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और हाँ, इसके CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल है, किस राज्य ने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो त्रिपुरा राज्य की जो सरकार है उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर समझो आप त्रिपुरा से है तो आपके आस में समझो कहीं पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8794534501 इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे बात आई है त्रिपुरा की, तो हम थोड़ा त्रिपुरा के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो आप मैप में देख लो त्रिपुरा है कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विप्लव देव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट के नए CEO कौन बने हैं? तो श्रीराम वेंकटरमन। कौन? श्रीराम वेंकटरमन फ्लिपकार्ट के नए CEO बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है श्रीराम वेंकटरमन और इन्हें फ्लिपकार्ट का नया CEO बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है फ्लिपकार्ट की, तो थोड़ा हम फ्लिपकार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई कब है? 2007 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। और इसके CEO कौन बने? तो श्रीराम वेंकटरमन। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जैसे कि हमें पता है कोविड-19 के कारण हर जगह पे लॉकडाउन घोषित हुआ है, लेकिन दिन ब दिन कोविड-19 के जो भी केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बात आई है तेलंगाना की, तो हम तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखो, यह है तेलंगाना। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है दोस्तों। तो इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ का एक मोनूमेंट फेमस है, कौन सा है? चार मीनार, जिसको किसने बनवाया है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में CHD कोविड, ठीक है, CHD कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ प्रशासन ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब दोस्तों ये ऐप लॉन्च क्यों किया गया है? तो कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी इस ऐप के ज़रिए मिलेगी। ठीक है, अब ये ऐप जारी किसने किया है? तो चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया है। तो हम थोड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो चंडीगढ़ है क्या? एक यूनियन टेरिटरी है, ये हर किसी को पता है। तो यहाँ पे कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? VP सिंह बदनौर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक, ठीक है, RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज जो है उन्हें RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है तरुण बजाज और इन्हें RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है RBI की, तो हम RBI के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि शक्तिकांत दास जो है वो कितवें नंबर के गवर्नर है? तो आपको याद रखना है 25वें नंबर के। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है?
किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उन्होंने ही आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। अब यह ऐप लॉन्च क्यों किया गया है दोस्तों? तो लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखो, यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, हर किसी को दिखाई दे रहा है। तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 में कब मनाया गया? ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछा है कि 2020 में कब मनाया गया, क्योंकि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो होता है वो हर साल एक ही दिन नहीं मनाया जाता है। इसकी डेट जो है वो बार बार चेंज होती है, लेकिन इस साल ये कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 में कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो एथलेटिक्स में युवाओं को पार्टिसिपेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 में 7 मई को मनाया गया, ठीक है। और इस दिवस की जो तारीख है वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? तो IAAF, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है IAAF की, तो हम थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन, लेकिन आपको ये याद रखना है अमेचर वाला, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1912 में हुई है दोस्तों, 1912 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? मोनाको। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मोनाको है कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। बाद में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सेबेस्टियन कोए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है वो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है मुस्तफ़ा अल कदीमी, और यह इराक के कौन बने हैं दोस्तों? नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है इराक की, तो थोड़ा हम इराक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पे है इराक, ठीक है। इराक की राजधानी है क्या? बगदाद है। और इराक की मुद्रा क्या है? इराकी दिनार, ठीक है। आपको इतने सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और आज के करंट अफेयर्स का ये आखिरी सवाल है। तो किस राज्य की सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया है दोस्तों? निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब ये कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया है दोस्तों? तो देश के अन्य राज्यों से जो भी लोग अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश में आए हैं, तो परिवार के हर सदस्य को शिक्षित कराने हेतु इस निगाह कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब ये कार्यक्रम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, तो थोड़ा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखो हिमाचल प्रदेश है कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इसकी राजधानी क्या है? शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल? कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? ऑप्शन सी 3, ठीक है। 3 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का सवाल क्या है आपका? आज का सवाल है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर कोई इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देगा।
तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।